अगर कोई भक्त का अपराध कर दे तो कितना फिर भगवान का भजन करे, भगवान कृपा नहीं करते। ध्यान रखो, भक्त चरण रजगी तो एक दिन भगवान आलिंगन करेंगे। अगर भक्त का अपराध कर रहे हो और तो ये नाम जप होने पर भी आपको सुख का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि नाम जापक का अपराध कर रहे हो, कैसे सुख का अनुभव होगा। भगवान नाम जापक का अपराध बहुत बड़ा अपराध होता है, और जिसके प्रति हुआ जब तक वो क्षमा नहीं करेगा तब तक वो अपराध क्षमा नहीं हो सकता। उसके समीप जाकर क्षमा करवाना चाहिए, और जब वो क्षमा कर देता है तभी अपराध क्षमा होता। नहीं कितना भी बड़ा कोई वो अपराध उसको भजन विमुख बनाता है। एक गोपाल चापाल नाम के थे, उन्होंने श्रीवास जी का अपराध किया था। महाप्रभु चैतन्य देव श्रीवास जी के घर में एकांतिक कीर्तन करते थे, क्योंकि भाव के लिए एक ही भाव वाले चाहिए। अगर अन्य भाव वाले हुए या बहिर्मुख लोग हुए तो उससे अंतर पड़ता है। इसलिए प्रारंभ में महाप्रभु श्रीवास जी के घर करते थे। तो अब रात रात भर घर में कीर्तन, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका दोष दर्शन करने का स्वभाव ही होता है। तो इसने ये प्रचार प्रसार किया अपनी मनगढ़ंत कि वो रात्रि में क्या क्या करते हैं, घर में किन किन को ले जाते हैं, ऐसा वैसा। एक दो बार नींबू आदि भी काट करके ऐसे रखे, नाटकबाजी। ये जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं ना, इनको बड़ा सुख मिलता है ऐसी चेष्टा करने में, निंदा करने में, और उनको दुखी देखने में इनको बहुत अच्छा लगता है। श्रीवास जी के प्रति ऐसा अपराध करने के कारण उनके शरीर में गलित कुष्ठ हो गया, और जब बहुत भीषण कष्ट होने लगा उनको, तो महाप्रभु के चरणों में आके गिरे कि प्रभु आपके प्रति ऐसा अपराध भाव बना, इसलिए क्षमा कर दीजिए। शरीर में पूरा गलित कुष्ठ, पीप मवाद बहता, बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। महाप्रभु ने कहा हमारे चरणों में पड़ने से ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अपराध श्रीवास का किया है, इसलिए श्रीवास के चरणों में पड़ो, उनसे क्षमा याचना करो। एक ही औषधि है कि श्रीवास कह दे जाओ मैंने क्षमा किया, और जाओ उनके चरण पकड़ो, उनका चरणोदक पान करो। देखो चरणोदक पान करते ही तुम्हारा गलित कुष्ठ ठीक हो जाएगा। मेरे में भी सामर्थ्य नहीं कि वैष्णव अपराधी को मैं क्षमा कर सकूं, महाप्रभु चैतन्य देव जी ने कहा। गोपाल चापाल ने जाकर श्रीवास जी के चरण पकड़े, और जेव ही उनका चरणोदक उतार कर पिया, तो वैष्णव ऐसे ही दैन्य होते, अरे भाई आप ऐसा कैसे, वो अपराध हमसे कोई भी बन गया, क्षमा कर दीजिए मन वचन कर्म से। कोई अपराध ही नहीं, बस चरणामृत लेते ही उनका गलित कुष्ठ। तो यदि हमसे भगवान नाम जापकों के प्रति अपराध बन, कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारा भजन रुक गया, पर हमारा भजन में रुचि नहीं रह गई, तो कहीं ना कहीं आप दोष दर्श, ये वैष्णव धाम है। कई बार सत्संग में कहा है कि अगर आपके भजन ना भी बने तो ये धाम आपको भगवत प्राप्ति करा देगा, पर वैष्णव अपराध ना हो। पर यहाँ खास बात है, वो और कुछ अपराध बने चाहे न बने, वैष्णव अपराध जरूर करेगा, क्योंकि वैष्णव धाम है। यहाँ सब भगवत प्रेमी संत जन ही। देखो आपको लगता है वो भगवत प्रेमी नहीं है, लेकिन वो श्री जी का निज जन है, तभी तो वृंदावन आया है, तभी तो वृंदावन में श्री राधिका कृपा बिन सबके मन नगम। तो श्री किशोरी जी ने तो कृपा कर दी, हम उसके ऊपर दोष दर्शन करें, हम अपने को बड़ा भाग्यशाली, बड़ा तपस्वी समझे, बड़ा भजनानंदी समझे, चूक हो रही है। जैसे लाडली जी उनको कृपा करके बुलाया, ऐसे हमको कृपा करके बुलाया। हमें तो लाडली जी की कृपा देखनी है, अन्य को कोई जो भी कर रहा है, लाडली जी का दुलारा है, उसे लाडली जी ने बुलाया। हमारा क्या अधिकार कि हम उसको बुरा बोलें, हम उसको उसकी निंदा करें? नहीं नहीं नहीं, वृंदावन धाम है, लाडली जी का घर है, लाडली जी ने पसंद कर लिया, फिर क्या? बड़ों ने स्वीकार कर लिया, फिर क्या? जो इतनी बड़ी ओट में है वृंदावन धाम की, उसका कौन बिगाड़ सकता है? नाम जापकों का जो अपराध करने वाले कोई भी हो, उसे बिना दंड दिए प्रभु फिर क्षमा नहीं करते, उसे दंड देते हैं और क्षमा उसी से करवाते हैं। बचो, बड़े बड़े संत महापुरुषों ने इस बात की बहुत सावधानी के लिए, और चाहे जितनी चर्चा करो यही होगा, वो स्वभाव और माया का प्रभाव वही खड़ा कर देता है।
उसको बड़ा चैन मिलता है वैष्णव निंदा करके, अपराध करके। अरे क्यों नष्ट, भजन करना बड़ा कठिन है, उसको